भाई मुस्तफिजुर रहमान, कुछ भी कहो, सबसे बड़ी पावर है बांग्लादेश की टीम की। जब जब जरूरत पड़ती है उनको, मुस्तफिजुर ही मैच जितवाता है और इतने टाइम से कंटिन्यूअसली खेलता है, इंजरी कंसर्न भी लिमिटेड होते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम को उसने पावर प्ले में ही हरा दिया था इस मैच में, और रही सही कसर लास्ट में तस्कीन ने आके पूरी कर दी। तस्कीन अहमद कब से, मतलब 2012 में उसको इमर्जिंग में देखा, 2015 वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर रहा उनका, बीच में उसके एक्शन को लेकर बैन किया, वापस आया। कभी कभी वो लाइन लेंथ उसकी बिगड़ती है तो बहुत रन खाता है, लेकिन जब वो सीम पे बॉल डालता है तो उसकी बॉल बहुत तगड़ी पड़ती है। अब ये दोनों बंदों ने मिलके जो है लंका लगा दी ऑस्ट्रेलिया की और इतिहास रच दिया भाई उनका। मतलब 21 साल बाद तो उनको जीत मिली, और उसके बाद अब उसी जीत में एक और चीज ऐड कर ली, एक सीरीज जीत जोड़ ली। शुरू में जब एक विकेट गिरा तो ऐसा लग रहा था कि यार यहां पे मतलब ऑस्ट्रेलिया की टीम चौक करवा देगी, और शंतो एलबीडब्ल्यू भी हुआ, लेकिन शंतो ने फिर रिव्यू ले लिया। अब ये नजमल हुसैन शंतो 2022 के करीब, अगर आप कहीं भी बांग्लादेश में जाते तो ऐसे कहते थे हमारी नेक्स्ट बिग थिंग है, नेक्स्ट बिग थिंग है, पर शंतो ने अपने टैलेंट को कभी यूटिलाइज नहीं किया। फाइनली धीरे धीरे करके अब जो है वो और अच्छी पारियां खेलता जा रहा है। सौम्य सरकार को देख लो, न्यूजीलैंड में शतक है, मतलब अच्छी अच्छी जगह पे अच्छी अच्छी पारियां खेलता है, पर प्रॉब्लम यह है कि मिस टाइम खेल के आउट हो जाता है। वरना सौम्य सरकार का बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है, वो मतलब स्टैट्स वाइज नहीं, लेकिन जब वो अपनी फ्लो में होता है तो बहुत अच्छे अच्छे शॉट मारता है। लिटन दास की भी यही चीज है। जितने भी ये 4 या 5 प्लेयर हैं बांग्लादेश के टॉप 5 के, इन सब में वो टैलेंट तो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉक खेलने का, पर प्रॉब्लम यह है कि कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। लिटन दास को देखो, इंडिया के खिलाफ जो पारियां खेली हैं, पाकिस्तान के खिलाफ शतक जो लगाए, लेकिन बीच में फिर लिटॉन का एकदम से गिर जाता है। अब यहां पर ये मिस करते हैं 2 बंदों को, एक मुशफिक को, एक शाकिब को, और साथ में महमदुल्लाह को भी आप कह सकते हो। वो लोग क्या है, वो कंसिस्टेंट चलते थे, और ऊपर से तामीम इकबाल संभाल लेता था। अब ये देखना है कि ये जो नए इनकी टीम सेट हुई है, क्या ये नई टीम वो परफॉर्मेंस रेप्लिकेट करेगी। देखो बांग्लादेश ने अपना पीक देखा था 2017 में, जब चैंपियंस ट्रॉफी का वो सेमीफाइनल खेले थे। उसके बाद एशिया कप फाइनल खेले, 19 का वर्ल्ड कप तक बांग्लादेश अच्छी पीक पर जा रहा था। उसके बाद जब है इन्होंने मैच खेलने शुरू किए घर में, लो स्कोरिंग T20 विकेट बनाई। उस टाइम शाकिब अल हसन ने भी कहा था कि ये विकेटें हमें वर्ल्ड कप में नुकसान करेंगी। 21 का वर्ल्ड कप में नुकसान हुआ उनको 22 में नुकसान हुआ, 23 में ओडीआई में बांग्लादेश सही खेल लेती है हमेशा से, लेकिन T20 क्रिकेट उनकी डाउन हो गई वो स्पिन वाली विकेटों से। अब धीरे धीरे करके वापस वो पेस वाली विकेटें बनानी उन्होंने शुरू की हैं, ताकि उनके प्लेयर हर कंडीशन के लिए तैयार हों। और बांग्लादेश को एक और चीज चुभेगी कि ये जो उस टाइम पाकिस्तान की बातों में आके वर्ल्ड कप बॉयकॉट करना, उनको बड़ा नुकसान हुआ। वो जैसी विकेटें थी श्रीलंका में, हो सकता है कि बांग्लादेश की टीम या फिर इंडिया में बांग्लादेश की टीम अच्छा प्रोग्रेस कर पाती और पाकिस्तान से बेटर ही फिनिश करती, लेकिन फाइनली उन्होंने इस पे वेकअप कॉल ले लिया है। अभी शायद इंडिया और बांग्लादेश की भी सीरीज हो सकती है सितंबर के अंदर, तो उस पर भी नजर रहेगी कि उसमें क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल बांग्लादेश एक और सीरीज जीत गई है। देखो न्यूजीलैंड में ये लोग टेस्ट मैच भी जीत चुके हैं, तो इनके पास पोटेंशियल तो है, पर प्रॉब्लम यह है कि इनके बोर्ड में इतने पंगे हो जाते हैं बीच बीच में, और थोड़ा सा प्लेयर इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं। अभी सारे खिलाड़ियों ने बीच में बीपीएल के टाइम जो है प्रेसिडेंट के खिलाफ ही पूरा प्रोटेस्ट कर दिया था, और प्रेसिडेंट को झुकना पड़ा था, क्योंकि वो बड़ी अजीबोगरीब बातें कर रहा था कि वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर दिया, सैलरी नहीं देंगे, थोड़े दिन सैलरी नहीं छोड़ सकते क्या। तो मतलब अगर किसी बोर्ड का प्रेसिडेंट ऐसी बातें करे, बढ़िया नहीं लगता। फिर वो तमीम इकबाल और मेहंदी हसन बोल रहे थे कि हमें इंडिया का एजेंट घोषित कर दिया, ऐसे करके इनके बीच में पंगे हो गए। लेकिन अब जब ताया को भी देखना पड़ेगा कि वो उनके जो नए लड़के हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत डाउन चल रही है, ये बात है। तो ऐसी अपडेट के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।